देखिए पीएसएल से वैसे ही खिलाड़ी भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ छोड़कर आईपीएल में खेलने आ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी थ्रेट वहां पर जारी कर दी, एक ऐसी वार्निंग दे दी है वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप ने कि भाई अब खिलाड़ी ये सोचेंगे कि वहां जाना सेफ है भी नहीं। पड़ोस के अंदर क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा हो रहा है, क्राउड दिख रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीजें प्रमोट हो रही हैं, और अपनी तरफ जब हम देख रहे थे तो एक सुन सन्नाटा था। अमीनुल हक ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हम अपने क्रिकेटर्स को तभी भेजेंगे अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हुआ, तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम अपने क्रिकेटर्स को नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान अगर खेलने आए तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीएसएल से पहले बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को ये खुली धमकी मिल गई है। मतलब पाईजान या फिर कहें पजामा सुपर लीग जो है उसका भविष्य भाई मुझको फुल टू अंधकार में लग रहा है। इन्होंने ड्रामेबाजी करी कि पेट्रोल की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनको खतरा है कि कहीं अफगान तालिबान इनकी ऐसी की तैसी ना कर दें, और उस खतरे के चलते इन्होंने शायद 2 लोकेशन कर दिया, और उसमें भी ये कर दिया कि पब्लिक आएगी ही नहीं फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। प्लस मोहसिन नकवी चीखता रह गया कि जी हम केस कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके मुंह पे थप्पड़ मार के निकल गए सारे कि भाड़ में जा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जब श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान जाना भारी पड़ गया था, श्रीलंका की पूरी टीम पर ग्राउंड में हमला हुआ और उन्हें फिर एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला गया। वो एक ऐसा लम्हा था जिसने न सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों को, श्रीलंका की जो टीम थी, जो बाकी लोग थे, उनके फैंस थे, बल्कि क्रिकेट फैंस को भी सहमा दिया था। हर तरफ ये चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान इतना घिनौना खेल भी कर सकता है कि अपने देश में आए मेहमानों पर हमला कुछ ऐसा ही एक बार फिर से करने की धमकी दी गई। सो दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि हमारी कही हुई बात कभी झूठ साबित हुई है? हमने आपसे कहा था कि पीएसएल जो है अफगानिस्तान के डर से पीएसएल होगा ही नहीं, और बहुत सारे प्लेयर्स उस टाइम किसी प्लेयर्स ने ये कहा भी नहीं था कि हम पीएसएल खेलने नहीं जा रहे हैं। हमने तो तब ही आपको वीडियो बना कर दी थी कि भैया पटा शलवार लीग की हालत पतली है। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया है, अपनी सारी ऑडियंस को बोल दिया है कि कोई पीएसएल देखने नहीं आएगा। डर इनके दिलों में हमेशा इतना रहता है इंडिया और अफगानिस्तान से, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आप देखिए कि इन्होंने खुद अपने मुंह से फाइनली मजबूर होकर बोल दिया कि भाई कोई पीएसएल देखने नहीं आएगा। आज मैं देख रहा था तो मैंने कहीं मुझे हेडलाइन द्वारा नजर आई कि जी एक कैसे बोलते हैं बैंड आउटफिट ने, टेररिस्ट आउटफिट ने थ्रेट्स इशू किए हैं टू कि जी कोई ओवरसीज प्लेयर जो है वो ना आए पाकिस्तान खेलने के लिए पीएसएल 11 में, वरना वो महफूज नहीं रहेंगे। तो पहले तो मैंने कहा यार ये हो सकता है किसी इंडियन मीडिया में किसी ने फुलझड़ी छोड़ी होगी, लेकिन फिर मैंने जब डिटेल में देखा तो वो वाकई एक मतलब जो है ना प्रॉपर एक प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट थी फ्रॉम दिस जो आउटलाउड आउटफिट है पाकिस्तान, कैसे बोलते हैं अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके कोई उनका एक ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप है, उनकी तरफ से थी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना आए पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और ये और वो, और हालत नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियां लगाई उन्होंने। पाकिस्तान क्रिकेट की लग चुकी है लुगरिया। ये बात वो लोग मानेंगे नहीं, ना ही वो लोग आपको बताएंगे, लेकिन वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट की लुगरिया लग चुकी है। कहने को ये कहते हैं कि पीएसएल हमारा दुनिया का नंबर दो आईपीएल को बाप मानते हैं। ये बोलते हैं आईपीएल के बाद में पीएसएल दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग है। दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग कितने ग्राउंड्स में होने जा रही है? 2 ग्राउंड में, और वो भी खाली स्टैंड्स के साथ में। कहा जा रहा है कि साहब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब मुस्लिम मुल्क पूरे के पूरे तुम्हारे हिमायती हैं, उसके बाद तुम्हें कॉस्ट कटिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन करनी पड़ रही है। करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जानते हैं कि भैया जितने थ्रेट हमको मिल रहे हैं ना, उतने थ्रेट के हिसाब से तो पीएसएल हमको कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत बची रहे इसलिए करा रहे हैं। आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। देखो, क्रिकेट अगर आप कहीं खेलने जा रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है जान जोखिम में तो आप डालोगे नहीं, लेकिन पीएसएल 2026 शुरू होने से पहले जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो इस बार डर के माहौल में बदल चुकी है। ना स्टेडियम का शोर होगा, सिक्योरिटी का प्रेशर वहां पर होगा, एंड हेडलाइंस पहले ही बन चुकी। कारण है एक ऐसी धमकी जो कि सीधे सीधे प्लेयर्स को टारगेट करती है। देखिए, पीएसएल यानी कि पाईजान की पजामा सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने वाली है। 44 इसमें कुल जमा मैचेस होंगे। लाहौर और कराची के 2 ही स्टेडियम में पूरे लाइन द्वारा नजर आई कि जी
एक कैसे बोलते हैं बैंड आउटफिट ने, टेररिस्ट आउटफिट ने थ्रेट्स इशू किए हैं टू कि जी कोई ओवरसीज़ प्लेयर जो है वो ना आए पाकिस्तान खेलने के लिए PSL 11 में, वरना वो महफूज नहीं रहेंगे। तो पहले तो मैंने कहा यार ये हो सकता है किसी इंडियन मीडिया में किसी ने फुलझड़ी छोड़ी होगी, लेकिन फिर मैंने जब डिटेल में देखा तो वो वाकई एक मतलब जो है ना प्रॉपर एक प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट थी फ्रॉम दिस जो आउटलाउड आउटफिट है पाकिस्तान, कैसे बोलते हैं अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके कोई उनका एक ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप है, उनकी तरफ से थी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर्स ना आए पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये और वो और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और PSL नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियाँ लगाई उन्होंने टू दी फॉरेन प्लेयर्स। तो इट गॉट मी थिंकिंग एंड देन बिकॉज मोहसिन नकवी इज ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो इट गॉट मी थिंकिंग यू नो कि ये जो डिसीजन था स्पेक्टेटर्स को ना रखने का और सिर्फ 2 जगह पर मैचेस कराने का, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियल रीज़न तो यही दिया कि जी जो इस वक्त मुल्क में जो गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो फ्यूल बचाने के मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके, रिसोर्सेज बचाने की जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आज अगर थ्रेट इशू किया गया तो ये मतलब हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, तो प्रीएम्प्ट किया गया। और अगर ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाई कोई अगर बैंड ग्रुप अगर कोई थ्रेट इशू करता है इस तरह से, तो यू कांट स्टॉप योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट और यू कांट स्टॉप थिंग्स बिकॉज ऑफ इट, ठीक है ना। और मतलब चीज़ें चलती रहनी चाहिए और चलनी चाहिए। अब आप जो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, आप वो लें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ डन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए क्योंकि बात यह है कि अगर आप इन थ्रेट्स से नहीं करेंगे, चीज़ें कैंसिल कर देंगे, तो फिर आपकी कोई इमेज ही नहीं बचती ना, सीधी बात पे। ग्लोब कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना कुछ ऐसा डर गया, कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ना वो PSL को, कुछ तो खबरें उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए। तो कुछ इसमें हकीकत है कि सब बकवासियात ही है? मेरी जान, डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, जियो ठीक है। हम जो है वो 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने जहाज जब इनके गिराए थे, वो ट्रंप जिसको ये पूछते थे, ट्रंप को जब ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, उस वक्त भी यही बातें करते थे, उसके बाद भी यही बातें करते थे। फिर उसके बाद हमने रिवाइव किया PSL को, हमने रिवाइव किया दोबारा मैचेस को, हम नहीं भागे। हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा पाकिस्तान, बम मारने लगा, ऐसे नहीं हमने किया। और रीजन पूछा गया तो बता रहे हैं कि पेट्रोल की कमी है। अब आप बताइए, PSL भी पेट्रोल से चलता है भाई पाकिस्तान में। ये कैसा PSL है जो पेट्रोल से चलता है भाई? मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है पिछले कई दिनों से, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, तो उसने सबको मना कर दिया होगा कि कोई भाई PSL देखने नहीं आएगा। लेकिन आप ये बात देखिए, PSL होगा जरूर लेकिन ऑडियंस नहीं आएगी भाई। आप इसको कैंसल ही समझे, आप इस PSL को ऐसा समझे कि भाई ये तो PSL होना ही नहीं है। अब आप सोचिए, बिना क्राउड के, बिना क्रिकेट फैंस के, बिना ऑडियंस के, ये तो ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिस मैच कहीं पे चल रहा है, सिर्फ कैमरास लगे होंगे और ये भाई पता नहीं कौन से गुफे में ये लोग सुपर हाईवे पिचों पर PSL करवाएंगे, और ये लोग ये सोच रहे हैं कि चलो यार ऑडियंस तो वैसे भी नहीं आती PSL देखने के लिए। अब जो थोड़े बहुत लोग आते हैं उनमें से भी आधे लोग टिकटें नहीं खरीदते हैं, उनको ये जबरदस्ती बिरयानी का पैकेट देखकर लेके आते हैं। चलो यार, जो ऑनलाइन डिजिटल राइट्स जिसने बाय किए हुए हैं उनको जो है PSL दिखा देते हैं, शायद थोड़ा फायदा हो जाए। और बड़ी बात तो यह है कि उसमें भी फायदा नहीं होना पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया के जो राइट्स खरीदने वाले हैं उन्होंने तो कब का बायकॉट कर दिया है PSL का, और अब वो PSL